हाँ, अब जस्ट पहले आप लोग पढ़े होंगे क्या, आप अजातशत्रु है ना। अजातशत्रु में कौन सा कार्यकाल था जी आपका? हाँ हाँ, 461 में हम लोग रोके थे ना, कि नहीं रोके थे? हाँ, तो इसको याद करना है आपका 461 से आपका 345, समझ रहे? ईसा पूर्व क्या रहेगा? ईसा पूर्व। रुको हाँ हाँ, ये 445 रहेगा जी, 300 नहीं रहेगा। चलो, उदाईन क्या रहेगा? उदाईन पढ़ रहे हैं, ठीक ना? हाँ, 461 से रहेगा आपका 445, क्या रहेगा? 445 ईसा पूर्व रहेगा। सब क्या रहेगा? ईसा पूर्व रहेगा, ठीक है? क्या रहेगा? ईसा पूर्व रहेगा। समझ में आ रहा है? उदाहरण कितना रहेगा? ठीक है। हाँ, देखिए अब बात ऐसा है जी, आप बिंबिसार का भी स्टोरी जान गए हो और आप जान गए हो अजातशत्रु को जान गए हो ना। तो बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों आपका अपने पिता को मार के आए हैं, आए कि नहीं आए हैं? आए हैं। तो यहाँ पर आपका कौन आ गया? उदाईन। कौन आ गए जी? उदाईन। उदाईन भी अपने पिता को मार के यहाँ पर आ गए हैं, आए कि नहीं आए जी? अब सब अपने पिता को मार रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पितृहंता। क्या बोलते हैं जी? पितृहंता। क्या बोलेंगे? पितृहंता। और बात ऐसा है जी, आपका जो रक्त संबंध रहेगा, जो ब्लड में मिला है, मतलब इन लोग अपने ब्लड में एक घोल लिए है कि हम अपने पिता को मारना है, अपने पिता को मार के हमें वंश को आगे बढ़ाना है ना। अपने ब्लड में घोल के रखे हैं। अब ब्लड में घोल के रखेंगे तो कोई ना कोई, चलो अपने बेटा को तो अच्छा ही सिखाया गए, लेकिन उसका बेटा क्या 24 घंटे उसके पास रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। मोहल्ले में जाएगा, गिल्ली डंडा खेलने जाएगा, है ना, तलवारबाजी करने जाएगा नहीं जाएगा जी? अब सबसे बड़ा गलती उसका दोस्त बनेगा। क्या है सबसे बड़ा गलती? दोस्त बनेगा। अब किसी का भी दोस्त बनेगा भाई, और बात ऐसे दोस्त के साथ साथ समझो उसकी बड़े मम्मी, छोटे मम्मी, है ना, मतलब एक राजा के समझो आपका 10 बिछो रानी है कि नहीं है? उन लोग भी जहर घोलेंगे कि नहीं घोलेंगे? घोलेंगे ना जी, कि नहीं घोलेंगे? घोलेंगे। अब बात ऐसा है, चलो यहाँ पर 10 रानी है और वो मान लो एक राजा है, और एक राजा मान लो गुलाब फूल लाएगा, मान लो एक ही रानी को दी, बाकी 9 रानी क्या हो जाएंगी जी? गुस्सा होगी ना कि नहीं होगी? जलन होगा ना कि नहीं होगा जी? होगा नहीं होगा, है ना। तो बाकी 9 रानी क्या उसको अच्छा बोलेंगे? हाँ, जैसे बिंबिसार में आपका स्टोरी याद होगा, एक है क्षेमा रानी है। कौन है? क्षेमा रानी। क्षेमा ही रानी क्यों खाना लेके जाती है? हाँ, क्योंकि क्षेमा रानी को वो बेचारा मस्त गुलाब फूल, मस्त चूड़ी, है ना, मस्त मस्त कपड़ा ला के देता रहा होगा बिंबिसार, है ना जी? कॉमन सेंस है कि नहीं है? तो इसलिए क्षेमा बेचारी भी खाना लेके जाती थी, है ना। तो सेम कहानी कहाँ पर है? यहाँ पर भी है। कहाँ पर? आपका उदाईन में। कहाँ पर जी? उदाईन में। 461 से 445 ईसा पूर्व, है ना। अब इन लोग ने अपना अच्छा काम नहीं किया था, बस ऐसे ही नाम मात्र का था। मेन काम आपका आता है बिंबिसार अजातशत्रु का। मेन राजा है 2, बिंबिसार अजातशत्रु। इन लोग में आता है आपका उदाईन ने आपका पाटलिपुत्र शहर बसाया जी। क्या शहर बसाया है? हाँ, कौन सा बसाएगा? हाँ, अब पाटलिपुत्र शहर बसाया जी कौन? उदाईन। अब पाटलिपुत्र शहर बसाएगा तो कोई भी, अगर आप किसी चीज़ का भी आप बसाओगे शहर वहर, तो आप वहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने के लिए, इतिहास में आपका नाम हमेशा बनाए रखने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो बनाओगे ना। इसलिए पाटलिपुत्र शहर को आपका यही क्या बना दिया जी? आपका क्या बना देगा? राजधानी। क्या बना देगा जी? राजधानी। इसके बाद पाटलिपुत्र शहर का विकसित थोड़ा चालू होता है, विकास, और आपका बहुत लंबे समय तक राजधानी बना रहता है पाटलिपुत्र। आपका अशोक राजा भी पाटलिपुत्र को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। पढ़ते जाएंगे, आए ना। पाटलिपुत्र कहाँ से आया? सबसे पहले आपका गिरिब्रज था, है ना जी, फिर राजगिरी था, अब आगे क्या आपका? पाटलिपुत्र आ गया। पूरा सीक्वेंस से कहानी याद रखिएगा, बता रहा हूँ, है ना जी। अब यहाँ से पूरा वंश भी याद करिए। जैसे हम लोग संविधान में चैप्टर 1 पूरा खत्म किए ना,
पूरा वर्ड टू वर्ड कहाँ से कैसे क्या पढ़े हैं करके बिना देखे रिवाइज हुआ है ना, वैसे ही इसको बिना देखे आपको रिवाइज करना है, तब मजा आएगा पढ़ने का कि हाँ हम लोग सही पढ़ रहे हैं करके। ठीक है ना। बस अब उसके बाद पाटलिपुत्र शहर को बसाया किसने? आपका उदयन ने बसाया ना। अब जैसे ही बसाएगा तो आपका इसको क्या बना देंगे हम लोग? हम लोग नहीं, मतलब कौन बनाएगा? राजधानी बना दे। क्या बना दिया? राजधानी। ठीक ना। अब उसके बाद इसी के समय उदयन का बेटा पैदा होता है जी, कौन? आपका नागदशक। कौन? नागदशक। हाँ ठीक है ना। कौन जी? नागदशक। एक कौन है? पुत्र है। किसका? उदयन का पुत्र है। कौन आपका? नागदशक पुत्र है ना। हाँ अब पुत्र है भाई, तो मैं बताया था कहानी शुरुआत में कि इसके दिमाग में जहर घोल के बैठ गए हैं, तेरा आएगा ही नहीं पारी, नीचे आएगा तेरा पारी, है ना, तेरे छोटे भाई का पारी आएगा, तू तो जानते नहीं कुछ। अब अभी षड्यंत्र करना चालू कर दिया। कौन आपका जी? नागदशक। क्या करना चालू कर दिया? षड्यंत्र करना चालू कर दिया। अब षड्यंत्र करेगा तो किसको मारेगा? फिर क्या मारेगा? और उदयन को मारता है आपका 445 में। फिर आपका राजा बनता है कौन? नागदशक। कौन राजा बनता है जी? नागदशक राजा बनता है आपका 445 से 412 ईसा पूर्व। कितना जी? 445 से 412 ईसा पूर्व। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग हर्यक वंश को पढ़े हैं 445 से 412 ईसा पूर्व शुरुआत में, है ना जी। 545 से 412 ईसा पूर्व पढ़े ना, शुरुआत में पढ़े ना हर्यक वंश को। 545 से 412 ईसा पूर्व, है ना। तो इतने में कौन कौन सा राजा कौन कौन से क्रम में था पूरा आपको लास्ट में अभी रिवाइज करना है। समझ में आ रहा है? हाँ चलो चलते हैं। तो आता है जी कौन? नागदशक। कौन आ गया? हाँ यहीं पर याद करा, दशक का मतलब होता है आपका दर्शक। क्या होता है? दर्शक होता है। ये लिखा है आपका वायु पुराण में। कहाँ पर? वायु पुराण में। अब बात ऐसा सुनिए, इसका एक सेनापति था आपका शिशुनाग। कौन था इसका? सेनापति कौन था इसका? हाँ सेनापति था इसका शिशुनाग था जी, शिशुनाग था। अब मान लो पूरा देखता है शिशुनाग, मस्त देख रहा है, 50-20 साल से देखते देखते आ रहा है, इन लोग अपने बाप को मारते मारते आ रहे हैं करके, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर आपका नागदशक का भी बेटा पैदा हो जाता है। फिर शिशुनाग ऐसे बैठा है, देख रहा है, अब ये भी मारेगा अपने बाप को करके, देख रहे हैं ना। कौन देख रहा है जी? हाँ फिर इसका बेटा पैदा होता है नागदशक का, तो फिर अब ये पैदा होगा तो फिर मारेगा। सोचेगा ना जी? नहीं सोचेगा? सोचेगा तो बोलता है इसका बेटा क्यों मारे, मैं ही मार देता हूं करके। तो आपका शिशुनाग आपका 412 में नागदशक क्या करती है जी? हत्या करती है। और उसके बाद आपका शिशुनाग वंश की क्या करती है? स्थापना करती है। और इसलिए हम लोग पढ़ते हैं शिशुनाग वंश, जो वंश है उसका संस्थापक है आपका शिशुनाग। कोई दिक्कत? बन जाएगा जी? हाँ तो आपका अब रहेगा आपका शिशुनाग वंश। क्या रहेगा जी? शिशुनाग वंश। क्या रहेगा? शिशुनाग वंश रहेगा। आपका हर्यक वंश यहाँ से क्या होता है? समाप्त होता है। अब हर्यक वंश को सब जब